Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस पार्ट के अंदर हम NPER फंक्शन को टेकअप करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 7. इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ मैं एक FV दैट इज फ्यूचर वैल्यू फंक्शन को भी टेकअप करूंगा. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट ए सम ऑफ ₹50,000 with initial deposit of ₹2,000. If Mr. X deposit ₹1,000 every month at 10% rate of interest per annum, verify your answer. Mr. X के बैंक अकाउंट के अंदर 2,000 रुपया है और वो 1,000 रुपया पर मंथ बैंक के अंदर डिपॉजिट करेगा. कितने महीने के अंदर ये अमाउंट 50,000 का हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 10%. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें पीरियड को कैलकुलेट करना है. इसके बाद हमें एक सेकंड पॉइंट दिया गया है, वेरीफाई योर आंसर. सो मैं फर्स्ट पार्ट को टेकअप कर रहा हूं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऊपर के क्वेश्चन से टेकअप करके यहां पर दे रहा हूं. फ्यूचर वैल्यू इज 50,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 10% पर एनम. Present value is ₹2,000. Per month Mr. X deposit करेगा ₹1,000. So this is PMT, payment made. अब मुझे इन फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो मैं NPR के फंक्शन को इस जगह पर टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू NPER. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. दिस रेट इज 10%. बट स्टूडेंट यहाँ पर नोट करेंगे ये रेट हमें एनुअल दिया गया है और जबकि हम डिपॉजिट जो दे रहे हैं वो पर मंथ हैं. सो मैं एनुअल रेट को 12 से डिवाइड करके इसे मंथली रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ. कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज PMT. PMT इज ₹1,000. बट इसके अंदर नोट करेंगे ये आउटफ्लो है. जब ये आउटफ्लो है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूँ, -C7. comma. The next is present value. Present value is ₹2,000. ये भी ऑलरेडी बैंक के अंदर है तो हम इसको भी एक आउटफ्लो मानेंगे. तो मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया, -C6, कॉमा. दिस फ्यूचर वैल्यू ये आप ध्यान से नोट करेंगे स्ट्रेट ब्रैकेट के अंदर है तो ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है. हम इस ऑप्शनल आर्गुमेंट को भी टेकअप करेंगे. दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, कॉमा. The next is again optional argument type. मंथ के स्टार्ट में पेमेंट करेंगे या मंथ के एंड में पेमेंट करेंगे, हमें ये टाइप के अंदर एक्सप्लेन करना है. मैंने 0 को सिलेक्ट किया, हम मंथ के एंड के अंदर पेमेंट करेंगे. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर 39.98 एक आंसर आ गया. इट मीन्स द नंबर ऑफ पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली 40 months. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर टेकअप किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. अब स्टूडेंट मुझे इस बात को चेक करना है अगर ये 40 मंथ्स का टाइम पीरियड है तो क्या ये अमाउंट 50,000 ही बनेगा. मैं इस बात को चेक करना चाहता हूँ. सो इसके लिए मैं वेरिफिकेशन के नीचे वाले सेल के अंदर FV के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. FV के अंदर मैं सारी इनपुट्स अब ये ऊपर से दूंगा. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. रेट इज 10% पर एनम. अगेन आई विल डिवाइड इट बाय 12, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER. NPER के केस के अंदर अब मैं ये NPER को सिलेक्ट कर लूंगा, F5, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT. PMT के केस के अंदर मैंने 1000 पे क्लिक कर दिया, दैट इज C7. क्योंकि स्टूडेंट ये आउटफ्लो है तो मैं इसको माइनस का सिंबल यहां पर दूंगा, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PV. PV इज द प्रेजेंट वैल्यू.
प्रेजेंट वैल्यू के अंदर 2000 रुपीज बैंक के अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो ये भी एक आउटफ्लो कैश है। सो मैंने माइनस का सिंबल दे दिया और 2000 पे क्लिक कर दिया। दिस पीवी इज ऑप्शनल आर्गुमेंट, कॉमा। इसके बाद अगेन मुझे एक और ऑप्शनल आर्गुमेंट को लेना है, दैट इज टाइप, दैट इज द जीरो एट द एंड ऑफ द पीरियड। हम ये पेमेंट महीने के एंड में करेंगे। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि हमारे पास ये वैल्यू 50,000 आ गई। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ पीरियड इतने हैं और 1000 रुपीज पर मंथ को डिपॉजिट किया जाए विद एन इनिशियल बैलेंस ऑफ ₹2000, तो ये अमाउंट टोटल 50,000 रुपये का बन जाएगा आफ्टर 40 मंथ्स। हमने इस बात को यहां पर वेरीफाई कर दिया। सो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपने NPER के फंक्शन को भी यूज करना है और उसको वेरीफाई करने के लिए हमने FV के फंक्शन को यूज किया। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।